हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड अपॉन अ नॉन-नेस्ट इक्वेशन। देखो क्या आपके पास कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ कॉपर वायर डिप्ड इनटू अ 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ कॉपर इज 0.34 वोल्ट। देखो अगर हम नॉन-नेस्ट इक्वेशन लगाते हैं तो नॉन-नेस्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है बेटा, E is equal to E naught minus 0.059 and log concentration of a product divided by concentration of a reactant। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या कॉपर है गिवन में क्वेश्चन में, तो इट मींस कि हाफ सेल इज गिवन। अगर हाफ सेल गिवन है तो हम कॉपर की रिडक्शन फॉर्म में रिएक्शन लिखेंगे तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज चेंज इनटू अ कॉपर CO2 पॉजिटिव एक्वस में, और कॉपर किसमें है, सॉलिड में। कंसंट्रेशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 0.1 मोलर। कॉपर सल्फेट मींस CO2 पॉजिटिव की दी हुई है कितनी, 0.1 मोलर। E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज दैट इज E नॉट कितना दिया हुआ है, 0.34 वोल्ट। E हमने कैलकुलेट करना है, अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं तो E नॉट की जगह हमने 0.34 पुट कर दिया। एंड अब इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2। कंसेंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट क्या है, कॉपर, तो कॉपर डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव। अब कितनी कंसेंट्रेशन गिवन है, प्योर की क्या लेते हैं बेटा आप, 1 मान लिया यहाँ पे। Cu2 पॉजिटिव की कितनी है, 0.1, पॉइंट को हटा के ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10। और ध्यान रखना है बेटा log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, मैं आपको log के लिए लिंक सेंड कर दूंगी या फिर एक क्लास log पे बता दूंगी कि कैसे log कैलकुलेट करना आता है। अगर आपको नहीं आता तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.3105 वोल्ट आ जाएगा। देखो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको बताती हूँ। देखो बेटा न्यूमेरिकल क्या है, अ जिंक रोड इज डिप्ड इन अ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ अ जिंक सल्फेट। The salt is 95% dissociated at this solution at 298 Kelvin. Calculate the electrode potential. E naught Zn2 positive slash Zn is minus 0.76 volt. अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक जिंक की रॉड है जो किस पे डिप है, जिंक सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, 0.1 मोलर। अब जो सॉल्ट है, जो जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, वो कितना डिसोशिएट हो रहा है, 95%। अगर 95% सोल्यूशन डिसोशिएट हो रहा है तो इट मीन्स कि 95% जिंक सल्फेट यूज हो रहा है, तो हमने उस 95% जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन निकालनी है। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ अ Zn2 पॉजिटिव कि अगर हम निकालेंगे कितना, वो 95% डिसोशिएट हो रहा है। 95 टोटल कितनी कंसंट्रेशन थी, 0.1। इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितनी है परसेंटेज के लिए 100, किस में से निकालनी है, 0.1 में से। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, तो 95 डिवाइडेड बाय 1000 तो कितना आ जाएगा, 0.095 मोलर। ये हमारे पास किसकी कंसंट्रेशन आ गई, Zn की। यानी कि 0.1 में से 95% डिसोशिएट हुआ था, तो 95% इलेक्ट्रोलाइट की हमने कंसंट्रेशन निकाल ली, जो कितनी थी, 0.095 कंसंट्रेशन थी। और क्या क्वेश्चन में गिवन है, E नॉट गिवन है किसका, Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn कितना है, माइनस 0.76। अब ए की खाली वो जिंक की बात कर रहे हैं, इट मीन्स द हाफ सेल इज गिवन। हाफ सेल गिवन है तो उसके लिए हम रिएक्शन लिखेंगे, जिंक की रिडक्शन फॉर्म में क्या होगी, Zn2 पॉजिटिव बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन इज चेंज इनटू Zn। दिस इज द एक्वस फॉर्म एंड दिस इज अ सॉलिड फॉर्म। अब हम नॉन-नेस्ट इक्वेशन लगाते हैं तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 एंड log of concentration of a product is a Zn। इस इक्वेशन में देखेंगे डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट जो क्या है, Zn2 पॉजिटिव। E इज इक्वल टू दिस, E नॉट कितना गिवन है बेटा, माइनस 0.76 दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और रिडक्शन की फॉर्म में है तो हम माइनस में ही लेंगे, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन फॉर्म में दिया होता तो हम उसका साइन चेंज कर सकते थे, माइनस 0.0591। अब n कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है इक्वेशन में, 2 log Zn प्योर है बेटा, सॉलिड फॉर्म में है तो इसको क्या लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय Zn2 पॉजिटिव। Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, वो हमने कैलकुलेट करी थी, 0.095। अब इस पॉइंट को हटा के हम 1 3 डिजिट आ गए तो 3 0 लगा दी। अब देखो बेटा log के हमारे पास 2 रूल होते हैं, वो याद रखना। एक होता है हमारे पास log m बाय n जो किसके इक्वल होता है, log m माइनस log n। एक होता है log m n किसके इक्वल होता है, log m प्लस log n। अब जो डिवाइड हो रहा है इस रूल के अकॉर्डिंग log के
क्या हो जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस 0.76 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, तो लॉग 1000 माइनस लॉग क्या आ जाएगा 95 लिख सकते हैं। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं हम, E इज इक्वल टू माइनस 0.76 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग। अब ये हम 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 raised to the power 3 माइनस लॉग 95। E इज इक्वल टू माइनस 0.76 माइनस 0.0591, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 3 log 10 माइनस log 95। log 95 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1.977, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर नहीं दी तो मैं बता दूंगी कैसे कैलकुलेट करते हैं। 95 की वैल्यू ये आ गई लॉग की। E इज इक्वल टू 0 माइनस 0.76 माइनस 0.0591 अब 3 है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। log 10 क्या है 1 माइनस 1.977। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस 0.76, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस 0.02955। अब 3 में से ये हम डिवाइड कर देंगे, ये माइनस करके इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 977। इस हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.79021। तो इसको सॉल्व करके ये आंसर आया, तो ये हमारे पास क्या आ गया ई सेल ऑफ द सेल आ गया बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो कह रहे हैं रिप्रेजेंट द सेल, उन्होंने सेल रिप्रेजेंट करा हुआ है Mg सॉलिड फॉर्म में है प्लस 2Ag पॉजिटिव, इसके कंसेंट्रेशन है 0.0001 मोलर, एरो Mg2 पॉजिटिव, इसकी कंसेंट्रेशन है 0.130 मोलर प्लस 2Ag सॉलिड। अगर हम पहले सेल को देखें तो सेल में वो मैग्नीशियम और सिल्वर 2 ले रहे हैं, तो इट मीन्स कि दिस इज अ कंप्लीट सेल, ये कंप्लीट सेल है। कंप्लीट सेल है तो अगर हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं, हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसका ई सेल कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं। तो हम पहले वो ई सेल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर ये एक कंप्लीट रिएक्शन है, अगर ये सेल की रिप्रेजेंटेशन है, तो अगर आप इसमें देखो तो क्या है बेटा ये रिएक्शन Mg प्लस 2Ag पॉजिटिव, एरो Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। अगर मैं इसमें देखूँ तो Mg2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो उसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। सिल्वर किस में चेंज हो रहा है हमारे पास Ag पॉजिटिव से Ag में, तो उसकी क्या हो रही है रिडक्शन। अगर हम इसके हाफ सेल बनाएं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बनाएं, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या है Mg is changed into Mg2 positive by losing 2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हाफ सेल क्या होगा Ag पॉजिटिव by taking 1 इलेक्ट्रॉन is changed into Ag। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास अगर हम इसको कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं तो क्या आएगा Mg प्लस 2Ag पॉजिटिव, एरो Mg2 पॉजिटिव प्लस क्या आ जाएगा 2Ag आ जाएगा। अब आपके पास Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, यहाँ पे लिख रही हूँ 0.130 मोलर, क्वेश्चन में गिवन है। Ag पॉजिटिव की कितनी है 0.0001 मोलर, क्वेश्चन में गिवन है। अगर मैं अब इसके लिए एक सेल इक्वेशन लर्नेस्ट इक्वेशन लगाती हूँ तो वो क्या आएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है बेटा Mg2 पॉजिटिव Ag2 टाइप्स है, तो ये क्या हो जाएगा इसका डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है Mg प्योर Ag पॉजिटिव और उसका भी स्क्वायर, ये हो गया। इस सेल रिएक्शन को देख के हमने नॉर्मल इक्वेशन लगा दी। अब हमने बेटा इसका ई सेल भी कैलकुलेट करना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ई सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि दोनों वैल्यू रिडक्शन में होनी चाहिए। अब देखो ये वाली वैल्यू भी किसमें Mg2 पॉजिटिव Mg में चेंज हो रहा है, रिडक्शन में गिवन है माइनस 2.37, ये भी वैल्यू किसमें है बेटा रिडक्शन में गिवन है। तो क्या करोगे बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो बड़ी वैल्यू क्या आई प्लस 0.80 माइनस 2.37। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.80 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2.37। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 2.37 में 0.80 करो 7
जाएगा 3.17 आ गया। क्लियर है? तो आपके पास ई सेल कितना आ गया 3.7, 3.17। जो आपने EMF वाले न्यूमेरिकल करे थे वैसे कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। आप फॉर्मूले में पुट करो, ई सेल कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ई सेल कैलकुलेट करना है हमने। तो ई नॉट सेल कितना निकाला 3.17 माइनस 0.0951। एन की वैल्यू क्या लोगे, कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों में 2 है, डिवाइडेड बाय 2 लॉग Mg2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.130। प्योर की क्या लेंगे बेटा, Ag प्योर है, सॉलिड फॉर्म में है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही आएगा। तो मैं इसलिए लिख रही गई, क्योंकि प्योर की आपने ध्यान रखना है, प्योर Ag की कंसेंट्रेशन और Mg की कंसेंट्रेशन को आप क्या लोगे 1, ऐसे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Mg है प्योर है बिना चार्ज के, तो इसकी कंसेंट्रेशन भी क्या हो जाएगी 1। Ag पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कितनी है क्वेश्चन में 0.0001 इसका स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करो बेटा, कैसे सॉल्व करोगे 3.17 माइनस इसको 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आता है वो 0.0295 लॉग 0.130। अब देखो पॉइंट को हटा के हमने क्या करा 1 डिवाइडेड बाय 4 जीरोस आ गई, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया तो ये हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -4। अब 10 की पावर -4 का स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा 10 की पावर -8। अब इसको अगर 10 टू द पावर -8 है, इसको हम ऊपर ले गए तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर +8 आ जाएगा। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं 3.17 माइनस 0.02955 लॉग 0.1 था ना 1.30 लिख दूं तो यहाँ पे 10 की पावर 7 कर सकती हूँ। तो कैसे लेगा हमारे पास आ गई है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3.17 माइनस 0.02955 जो 10 की पावर है वो 7 पॉइंट आ जाएगा बेटा, 7 पॉइंट और 13 की वैल्यू 0 में देखोगे तो क्या आएगा 1139। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2.96 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया बेटा आंसर। तो अगर कंप्लीट सेल है तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर हाफ सेल है तो उसमें ई सेल गिवन होगा। अब मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूंगी, इनको ट्राई करना बेटा, सॉल्व करने की। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा यू कैन आस्क एंड कमेंट। थैंक यू।